नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है। जब एक पेशेंट पहले डायग्नोस करके आते हैं, उनके मन में बहुत सारे हमारे पास आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ योर रोल एज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कि आप क्या करोगे, क्या आप सर्जरी भी करोगे, क्या आप रेडिएशन भी दोगे। नहीं, तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की स्पेसिफिक एंड डिफाइंड रोल होता है। जब भी कोई पेशेंट डायग्नोस्ड करके आते हैं तो 3 तरह का स्थिति होता है। एक तो होता है बहुत ही अर्ली स्टेज की डिजीज़। पेशेंट का अर्ली स्टेज की डिजीज़ में सर्जरी हो गया या रेडिएशन चालू हुआ है, तो सर्जरी अगर हो गया तो सर्जरी के बाद जो हम सिस्टेमिक ट्रीटमेंट करेंगे। सिस्टेमिक ट्रीटमेंट का मतलब है इसमें केमो भी हो सकता है, इसमें इम्यूनोथेरापी भी हो सकता है, इसमें हार्मोन थेरापी भी हो सकता है या टारगेट थेरापी भी हो सकता है। अब केमोथेरापी या टारगेट थेरापी जरूरी नहीं कि इंट्रावेनस ही हो या नस के थ्रू ही दिया जा रहा हो, ऐसा भी नहीं है। केमोथेरापी, टारगेट थेरापी बहुत बार ओरल थेरापी भी होता है, टैबलेट के फॉर्म में भी दिया जाता है। हार्मोन थेरापी भी ऐसा नहीं है कि हार्मोन थेरापी भी सारे हार्मोन थेरापी सिर्फ टैबलेट में दिया जा रहा है। ऐसा भी कुछ हार्मोन थेरापी होते हैं जो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दिया जाता है। तीसरा है इम्यूनोथेरापी। मोस्ट ऑफ द इम्यूनोथेरापी, जो ज़्यादातर इम्यूनोथेरापी ड्रग्स इंजेक्टेबल होता है। तो पर्पस 3 तरह की सिचुएशन में अराइज होता है। एक तो है बहुत अर्ली स्टेज की डिजीज़ जहाँ पे सर्जरी हो चुकी है, सर्जरी के बाद सिस्टेमिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होता है ताकि दोबारा बीमारी लौट के ना आए। पेशेंट के मन में क्वेश्चन रहता है कि सर्जरी तो हो गई, ट्रीटमेंट तो, ट्यूमर तो निकल गया, अब केमोथेरापी क्यों देनी है या सिस्टेमिक थेरापी क्यों करना है। इसलिए करना है क्योंकि उस ट्यूमर का जो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हुआ उसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे फीचर है, चाहे वो ट्यूमर का साइज़ बड़ा हो या ट्यूमर के साथ लिम्फ नोड्स में भी इन्वॉल्वमेंट था या कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि बीमारी दोबारा लौटने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो हमें ट्रीटमेंट देना है उसमें। इसको बोलते हैं एडजुवेंट केमोथेरापी। अगर वो नहीं करेंगे दोबारा बीमारी लौट के आएगा। दूसरा स्थिति होता है कि ट्यूमर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, स्टेज 3 यूजुअली, बट ऐसा भी नहीं कि फैला हुआ है पूरा शरीर में, तो इसमें भी हम सर्जरी कर सकते हैं। बट एट प्रेजेंट ट्यूमर इतना बड़ा है कि उसमें अपफ्रंट सर्जरी नहीं हो सकता। तो उस स्थिति में हम इसको बोलते हैं न्यू एडजुवेंट। उस स्थिति में क्या होता है कि ट्यूमर को पहले थेरापी देके छोटा किया जाता है, उसके बाद सर्जन के पास भेजा जाता है, सर्जन तब सर्जरी करते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यू एडजुवेंट केमोथेरापी या न्यू एडजुवेंट टारगेट थेरापी या इम्यूनोथेरापी भी होता है। तो उसमें पहले थेरापी देके, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट देके ट्यूमर को छोटा करके फिर सर्जरी होती है। सर्जरी के बाद सर्जरी के रिपोर्ट के अनुसार अगर आगे की ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो आगे की ट्रीटमेंट किया जाता है। तीसरा होता है जैसे स्टेज बड़ा हुआ है, फैला हुआ बीमारी है, काफ़ी जगहों पे फैल गया है, तो उस तरह की स्थिति में सर्जरी पॉसिबल नहीं है। तो उस तरह की स्थिति में हम केमोथेरापी करते हैं। उसमें हम कहते हैं पेलिएशन के लिए केमोथेरापी कर रहे हैं। पेलिएशन क्या है? पेशेंट की बहुत सारी दिक्कतें होता है जब फैला हुआ होता है, पेन होता है, बहुत सारे और सिम्टम होते हैं, खाने पीने का मन नहीं करता, वेट लॉस हो जाता है, तो उससे रिलीफ करने के लिए थेरापी दिया जाता है। उसको बोलते हैं पैलिएटिव केमोथेरापी। तो बेसिकली पैलिएटिव एंड सिम्टोमेटिक कंट्रोल भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें तीनों स्थिति में ही, चाहे वो सर्जरी से बाद हो, चाहे वो सर्जरी से पहले हो, या चाहे ऐसे स्थिति में हो जहाँ पे सर्जरी हो ही नहीं सकता, उस तरह की स्थिति में भी हम केमोथेरापी कर रहे हैं। तो हर जगह पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केमोथेरापी हो, उसमें केमो भी हो सकता है, इम्यूनोथेरापी भी हो सकता है, टारगेट थेरापी भी हो सकता है, इवन हार्मोन थेरापी भी हो सकता है। हार्मोन थेरापी ज़्यादातर ओरल टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है, बट कभी कभार इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हार्मोन थेरापी यूज़ होता है। सो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आपको अगर आज का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपकी कोई अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और ये सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।